सरदार वल्लभ भाई पटेल, कर्तव्य ही धर्म है। ये बात सन 1909 की है, जब वल्लभ भाई पटेल एक युवा पर बहुत ही कर्मठ बैरिस्टर वकील हुआ करते थे। उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत गुजरात के खेड़ा जिले से की थी और बहुत कम समय में ही उनकी गिनती वहां के सबसे काबिल वकीलों में होने लगी थी। एक बार वे आनंद की अदालत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल हत्या के मुकदमे की पैरवी कर रहे थे। इस केस में अगर बचाव पक्ष, डिफेंस के वकील यानी वल्लभ भाई पटेल हार जाते तो उनके मुवक्किल क्लाइंट को फांसी की सजा हो सकती थी। वल्लभ भाई जानते थे कि ये केस कितना नाजुक और महत्वपूर्ण है। अदालत पूरी तरह से भरी हुई थी। वल्लभ भाई पूरी एकाग्रता और दृढ़ता के साथ जिरह कर रहे थे। उन्होंने एक एक सबूत को ध्यान से पेश किया और अपनी दलीलें इतनी मजबूती से रखीं कि सरकारी वकील और जज दोनों ही अचंभित थे। वह तार और उनका दृढ़ संकल्प। बहस के बीच एक चपरासी दबे पांव उनके पास आया और उन्हें एक तार टेलीग्राम थमा दिया। तार बहुत जरूरी था, इसलिए उसे सीधे वल्लभ भाई को दिया गया। वल्लभ भाई ने बिना किसी भाव को चेहरे पर लाए तार खोला, उसे पढ़ा और एक पल की देरी किए बिना उसे मोड़कर अपनी कोट की जेब में रख लिया। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनकी एकाग्रता में जरा भी कमी नहीं आई। वो पहले की तरह ही जोरदार तरीके से बहस करते रहे। करीब 2 घंटे तक चली उस जबरदस्त बहस के बाद वल्लभ भाई ने अपने मुवक्किल को निर्दोष साबित कर दिया और केस जीत लिया। अदालत में मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगे। जब केस खत्म हुआ और वल्लभ भाई बाहर आए तब उनके एक मित्र और सहयोगी ने उनसे पूछा, वल्लभ, वो तार किसका था? आपने उसे पढ़ा और बिना कुछ कहे बहस जारी रखी, क्या सब ठीक है? वल्लभ भाई ने गहरे दुख के साथ अपनी जेब से वह तार निकाला और अपने मित्र को दिया। तार में सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं, आपकी पत्नी का निधन हो गया है, अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है। ये पढ़ते ही उनके मित्र और वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। सबने पूछा, ये इतनी बड़ी खबर थी, आपकी पत्नी का देहांत हो गया और आपने हमें बताया तक नहीं। क्या आप तुरंत घर नहीं जाना चाहते थे? पटेल का जवाब माइनस जो उन्हें लौह पुरुष बनाता है। तब वल्लभ भाई पटेल ने जो जवाब दिया वो न केवल उनके चरित्र बल्कि उनकी महान कर्तव्यपरायणता को दर्शाता है। उन्होंने शांत और दृढ़ आवाज में कहा, जब मुझे ये तार मिला तब मैं अपने मुवक्किल के जीवन की लड़ाई लड़ रहा था। मेरी पत्नी का दुख मेरा व्यक्तिगत दुख था, लेकिन अगर मैं उस समय विचलित हो जाता या अदालत छोड़कर चला जाता तो मेरा मुवक्किल फांसी पर चढ़ जाता। उस समय मेरा सबसे बड़ा धर्म और फर्ज अपने मुवक्किल को न्याय दिलाना था, जिसके लिए उसने मुझ पर विश्वास किया था। मैं निजी दुख के लिए अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकता था। इस घटना ने दर्शाया कि सरदार पटेल के लिए कर्तव्य, ईमानदारी और जिम्मेदारी सबसे ऊपर थी। यही दृढ़ता, यही अनुशासन और यही कर्तव्यपरायणता उन्होंने आगे चलकर भारत को एक करने के सबसे बड़े काम में दिखाई। जिस व्यक्ति ने निजी दुख को भी अपने कर्तव्य के आड़े नहीं आने दिया, वही व्यक्ति आज़ादी के बाद 560 से अधिक रियासतों को एक धागे में पिरोकर भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाने में सफल हुआ। उनकी ये कहानी हमें सिखाती है कि एकाग्रता, अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहें। कर्तव्य ही धर्म है, माइनस आपका काम ही आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती या दुख क्यों न आए, अपने संकल्प से कभी न डिगें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आए, पर हमें कभी भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए।